नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाद नमोऽस्तु केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 752 समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 752 मैंने 782 बोल दिया 752 752 तो ये कर्ता कर्म अधिकार का ही एक तरह से विस्तार रूप है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में माने सम्यक ज्ञान की चर्चा है। जिस ज्ञान में से अध्यवसान दूर हो गया, जो ज्ञान सम्यक हो गया, अब वो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को कैसा जानता है उसकी बात है। तो कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। उसी बात को यहाँ और जमा रहे हैं और पक्का करा रहे हैं उस बात को। तो 3 गाथाएं चली थी इसके पीछे और इसमें ये कहा था जैसे जगत किसको कर्ता मानता है जगत का, कि जगत के सारे काम कौन करता है? विष्णु। बताओ, एक तरफ भगवान मानते हैं और फिर भगवान से ऐसे काम कराते हैं। घर में कोई मेहमान है तो उससे भी कुछ काम नहीं कराते, साहब आप बैठो, अच्छा नहीं लगता। और उनके यहाँ भगवान ही सारे काम करते हैं। बताओ कितना आपस में इसको कहते हैं पूर्वापर विरोध। समझ में? तो जो ऐसा मानते हैं उनकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वो वैसा मानते हैं। तो उनके यहाँ तो मुक्ति भी भगवान करेंगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो भगवान तो कर नहीं सकते किसी की, उनके भगवान कर सकते हैं तो सिर्फ स्वयं की, है ना? कर सकते हैं तो स्वयं की कर सकते हैं, स्वयं की करे नहीं, दूसरों की कर सकते नहीं। तो इसलिए उन लौकिक जनों की मुक्ति कब हो जाएगी कि देखो जो दूसरे के सहारे बैठा है उसका काम कब निमट जाएगा, है? कब निमट जाएगा? जो व्यक्ति दूसरे के सहारे बैठा है कब निपटेगा उसका काम? कभी नहीं निपटेगा। अच्छा, अब झाड़ू वाली आएगी निमट जाएगा, बर्तन वाली आएगी निमट जाएगा, कि नहीं निपटेगा? कि क्यों नहीं निपटेगा? कि वो काम तो अभी फिर 2 बर्तन होंगे, फिर भी इंतजार देखना है। और जिसे खुद का काम आता है उसका निपटाया है। समझ में आया? लोग कहते हैं ना अपने मरे बिना स्वर्ग कैसे देखोगे? तुम्हारी जगह कोई और थोड़ी देखा है। अन्य मतियों में मानते हैं कि धर्म कराने के लिए भी उनके पंडित होते हैं, अनुष्ठान कराना पड़ेगा यजमान, और इसमें खर्चा आएगा थोड़ा। कोई बात नहीं साहब, आप करो धार्मिक अनुष्ठान कि हमारे कष्ट टल जाएं। अब धार्मिक अनुष्ठान जो करेगा उसे आनंद होगा या जो यजमान है जिसके नाम से किया जा रहा है उसे आनंद होगा? है? हाँ बताओ, ऐसा हो सकता है कि आपके नाम का झूला हम झूलाएं, आपके नाम का आपको घर हम घुमाएं, आपके नाम की फिल्म हम दिखाएं, मजा आएगा? है? लेकिन वहाँ तो ऐसे ही चलता है।
कि ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, अपने नाम से उन्होंने पूजा पाठ कर लिया, तो हो गया धर्म। बताओ ऐसे जीवों की मुक्ति संभव है क्या? काहे से मुक्ति चाहिए? दुखों से, दुखों से। और अब इसको पता है कि दुखों से मुक्ति तो भगवान करेंगे। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे। बताओ सन्मुख का मतलब क्या होता है? जिससे पूछूंगा। हाँ अभी कह रहे हैं ना, हाँ सामने। सन्मुख माने सामने, ठीक है। उसके लिए सम्मुख शब्द भी यूज करते हैं। सन्मुख, सन्मुख तो नहीं है, सम्मुख ही होगा है। सन्मुख का तो हो गया सतमुख। सन्मुख स्वयं का भी हो सकता है नहीं? स्वयं क्या सन्मुख का अर्थ? वो स्वमुख होगा। स्वमुख, हम कह रहे हैं सम्मुख, तुम्हारे सामने खड़ा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। आगे क्या है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने। कि भगवान तो वीतरागी हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो किसी को देखकर उन्हें दया नहीं आती, किसी को देखकर अगर बुरा नहीं लगता तो भला भी नहीं लगता। द्वेष नहीं है तो वहां राग भी नहीं है। यहाँ बैठ जाओ, उठ के आ जाओ, है ना। तो मुक्ति मैं स्वयं अपने से स्वयं की कर सकता हूँ। कोई मेरी मुक्ति करा दे, कोई मुझे दुखों से छुड़ा दे, ऐसा संभव ही नहीं। जैसे वो जो ऋषि थे, उन्होंने पेड़ की डाल को पकड़ लिया ऐसे कसकर, और उनका शिष्य पूछने आया था एक प्रश्न कि हे प्रभु, ये कर्मों ने संसार में हमें बंदी बना रखा है, इन कर्मों से मुक्ति कैसे हो प्रभु, कोई मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा भैया तेरी कर्म वरम से मुक्ति तो मैं करा दूंगा, पहले तो मुझे इस पेड़ से छुड़वा दे, कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो देखने लगा कि महाराज कैसी बातें कर रहे हो, कि पेड़ ने आपको पकड़ा है कि आपने पेड़ को पकड़ा है। कि पेड़ अगर आपको पकड़े तो पेड़ में ज्ञान चाहिए, अकल चाहिए कि मैं इसको पकड़ूं, है ना। उसमें तो अकल है नहीं, लेकिन आपने स्वयं पकड़ा है और आप कहते हैं कि इसने मुझे पकड़ा है, तो क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया। क्या प्रश्न था उसका? कि कर्मों से कैसे छूटे, कि कर्मों ने तुम्हें पकड़ा है कि तुमने कर्म को पकड़ा है? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कोई बताएगा क्या? नहीं, और बताओ। जैसे कोई पत्थर लेके अपना सर फोड़ ले तो उसमें किसका दोष? पत्थर का। किसने फोड़ा सर? स्वयं ने। कहाँ फोड़ा? पत्थर ने फोड़ा है। तो उन्होंने ये लिखा कि उसमें पत्थर का तो कुछ दोष है नहीं, समझ में। और अपना दोष पत्थर को लगाए तो ये तो अनीति है, समझ में आया। ऐसे जीव स्वयं अपनी उल्टी मान्यता से स्वयं दुखी हो रहा है और सोचता क्या है कि कर्मों ने दुखी कर दिया। आप अपनी बुद्धि सही करो ना, आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, ये मेरी सेवा कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, तो आपको दुख होता है। आप अपनी मान्यता को पलट लो कि दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को सुखी कर नहीं सकता, किसी ने आज तक कभी किसी को सुखी किया नहीं, कोई कर नहीं पाएगा। जिसको ये बात समझ में आ गई उसका तो सारा दुख निमट जाता है? आदमी को कोई अटका के रखे ना तो वहां अपना काम भी नहीं हो पाता। आपको पता लग जाए चलो आज आएगी नहीं काम वाली,
चल एक तरफ हुआ तो हमने अपना काम निपटा के साइड किया, और आप इस चक्कर में अटके रहें, वो आएगी हमें सुखी कर देगी। ऐसे तो समझ रहे हैं ना सब लोग अपने अपने काम के लिए। काम है अपना, और करेंगे कौन? भगवान या फिर कर्म। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम जो प्रमादी बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं, हमें लगता है कि वो चाबी तो किसी और के हाथ में है, काम तो किसी और ने करना है, तो हम प्रमादी पड़े हैं। जिस दिन इसको पता चलेगा कि कोई तेरा काम नहीं करेगा, तुझे करना स्वयं है। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, वो खुद पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है भैया मास्टर जी समझाएंगे तभी समझेंगे। और जिस बच्चे का ट्यूशन नहीं लगा, नहीं पढ़ता, वो स्वयं अपना काम करता है, वो भरोसे नहीं पड़ा रहता। दूसरे के भरोसे पड़े रहने पर, ठीक है ना, बेकार होता है काम, होता ही नहीं। अब वो उसकी मर्जी के हिसाब से वो कब आएगा, कब पढ़ाएगा, फिर उसके पढ़ाने पे भी समझना तो खुद ही पड़ेगा। इससे बढ़िया खुद ही समझ लो अपने आप। लेकिन वो बुद्धि चेंज हो जाती है। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, वो जरा दिमाग लगाने को तैयार नहीं होते, प्रमाद आ जाता है कि मास्टर जी करा देंगे, छोड़ो रख दो, तो वैसे ही लाभ है फिर। और जो बच्चा पता है कोई और समझाने नहीं आएगा, मुझे खुद ही समझना है। देखो आपके और मेरे समझने में अंतर है। आपको तो लगेगा कि भैया समझाएंगे, क्यों माथा मारे इसमें, और मुझे लगेगा मुझे कौन समझाएगा, मुझे तो माथा लगाना ही है साथ की साथ, तो मुझे जल्दी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिर्फ अपनी सोच का अंतर है। हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मुझे ही करना है, कोई और कराने नहीं आएगा, तो फिर आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक आपका उसमें लगता है। और जब आपको लगता है कि हमारे पास कोई बड़े विद्वान हो, कि मैं क्यों अपना माथा लगाऊं, पूछ लूँगा जाके उनसे कि जी इसका अर्थ क्या है, तो मेरी बुद्धि नहीं चलेगी। समझ में आया? तो इसलिए जब तक अपनी बुद्धि नहीं चलाओगे तो आपको वो आनंद भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। बड़े पंडित जी कहते हैं विद्वान ढूंढो मत, स्वयं विद्वान बन जाओ। कि वो अलग बात है कि आपस में चर्चा होने से थोड़ी उपयोग की सूक्ष्मता बनती है। परस्परोपद्रव जीवा नाम है ना, प्रमाद को जीतने के लिए। अकेले ऐसे पढ़ा नहीं जाता। आप लोगों के सहारे हम पढ़ लेते हैं, हमारे सहारे आप पढ़ लेते हैं, तो इतना ही है। लेकिन बुद्धि अपनी लगानी पड़ेगी सबको। तो यहाँ यही बात समझा रहे हैं कि कोई किसी का कुछ भी कर नहीं सकता। और फिर इम्पोर्टेंट बात यह आई थी कि वास्तव में जीव राग द्वेष रूप जो परिणमता है, यही उसका कर्तृत्व है। बस उसके आगे इसकी ओर पहुंच नहीं है। पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। बस इतना है कि उसको करने का राग अथवा द्वेष ये भाव करता है, तो वो भाव छुड़ाते हैं। उनको छोड़ेगा तो दुख मिट जाएगा, क्योंकि दुखी तो अपने राग द्वेष से हो रहा है। पर द्रव्य के कारण कोई दुखी नहीं हो रहा। अभी मुझे लग जाए अंदर में कि नहीं ये यहाँ नहीं यहाँ रखो, यहाँ नहीं यहाँ रखो, तो जब तक ये यहाँ नहीं रखा जाएगा मेरे अंदर एक खुजली चलती रहेगी। कई लोगों को बड़ी होती है, उन्हें बेचैनी सी होने लगती है छोटी छोटी चीज़ की। नहीं भाई वहाँ से हटा के वहाँ रखो, पहले वहाँ रखो। उसका मन ही नहीं लगेगा किसी काम में जब तक वो नहीं कर दोगे। तो काहे से दुखी, वो क्या कह रही है वहाँ टेबल, वो कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसको इच्छा लग गई और अपनी उस इच्छा से दुखी है। जब तक उसका वैसा परिणमन ना हो जाए तो दुखी रहेगा। अब कौन सुखी कर सकता है? अब उस चौकी की काल लब्धि तो अभी वहीं पड़े रहने की है। तुम 4 आदमियों को कह दो कि कोई उठा के नहीं रखेगा, तो खुद ही किलस किलस के रह जाएगा, और खुद भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी काल लब्धि नहीं है, तो खेद किन रहेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ कहा था जैसे लौकिक जन ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति माने दुखों से मुक्त नहीं होते। उसी प्रकार अगर कोई मुनिजन भी हों और वो स्वयं को षटकाय के जीवों की रक्षा करने वाला मानते हैं, तो वो भी दुखों से नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि दुखी रहेंगे कि मैं इसको बचाऊं उसको बचाऊं, बचा पाओगे नहीं। तो फिर यहाँ एक वस्तु स्वभाव का नियम बताया था। किसको याद है? जो कलश पड़ा था 201 नंबर का, इसमें एक वस्तु स्वभाव का नियम बताया था।
कि जहाँ वस्तु भेद है, जहाँ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें कर्ता कर्म घटना नहीं होती। पेज नंबर 753। कहाँ देखोगे? अंकल के साथ बैठो, चलो वहां पीछे। 753 क्या लिखा है, पढ़िए जरा आप सब लोग। मिल गया? बताओ। हाँ, क्या हुआ? पढ़ना नहीं आता या दिखाई नहीं दिया अभी? जीव स्वयं ही अज्ञान। हाँ पढ़ो, बोलो बोलो। जीव स्वयं ही अज्ञान भाव से प्रवृत्त होता है। इस प्रकार अपने भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं। कहाँ पे पढ़ रहे हो? ऊपर ऊपर ऊपर, जो श्लोकार्थ है ना सबसे ऊपर है, वहां ढूंढो, देखो तीसरी लाइन। मिल गया? जहां वस्तु भेद है, माने जहां भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जैसे आत्मा और देह, वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। घटना माने होना उसका, तो वहां कर्ता कर्मपना नहीं होता कि आत्मा करे और देह उसका कार्य, अथवा देह करे आत्मा को, तो ऐसा नहीं होता। अब नीचे आओ। जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते। कौन सा वस्तु स्वभाव का नियम? कि भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्मपना नहीं होता। वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। कर तो नहीं पाते, लेकिन अपनी मान्यता में करते हैं, तो दुखी तो हो जाते हैं। काम नहीं होता, लेकिन दुखी जरूर हो जाते हैं। माने जीव वास्तव में देखा जाए तो फल तो अपने परिणाम का भोग रहा है, पर द्रव्य का कुछ नहीं। पर द्रव्य की जो हिंसा हुई, अहिंसा हुई, उसके फल को ये नहीं भोगता, क्योंकि उसका कर्ता भी नहीं है। लेकिन उसको मारने की और बचाने की स्वयं की जो मान्यता है, उसी को तो भोगता है। आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो स्वयं दुखी होता है जी, हिलसा रहता है, क्रोध में रहता है। और किसी को बचाने का भाव है, मंद भाव, तो इसको अंदर में शीतलता लगती है। लेकिन फिर भी अगर उसको बचाने की भी ज़्यादा आकुलता हो जाए तो बेचैनी हो जाती है। आकुलता तो दोनों में है, एक में तीव्र आकुलता है, एक में मंद आकुलता है। लेकिन कर्तृत्व का मिथ्यात्व तो दोनों में बराबर है। कर्तापने का पहले मानता था कि मैं इसका बुरा कर सकता हूँ, अब ऐसा मानता है कि मैं इसका भला कर सकता हूँ। तो पर द्रव्य के कर्तापने की मान्यता में क्या फर्क पड़ा बता? लेकिन जगत में कैसा लगता है कि जो ये मानता है कि मैं मार सकता हूँ वो तो बुरा है, और मैं बचा सकता हूँ ये बढ़िया है। लेकिन दोनों ही मान्यताएं सिद्धांत विरुद्ध हैं, क्योंकि पर द्रव्य को यदि आप मार नहीं सकते तो बचा भी नहीं सकते, और आप बचा लोगे तो फिर उसके आयु कर्म का क्या रोल है? हाँ, तो मार नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते, दोनों में कोई अंतर नहीं है मान्यता में। यद्यपि मारने के परिणाम से बचाने का परिणाम मंद कषाय वाला है, इसलिए उसको शुभ भाव कहते हैं। लेकिन जैसे इसकी मान्यता है कि मैं पर द्रव्य को मार सकता हूँ, वैसे ही उसकी भी बराबर मान्यता है कि मैं पर द्रव्य को बचा सकता हूँ। तो जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब तो विधि के हाथ हैं, माने अपने कर्म का उदय निमित्त है। पर द्रव्य किसी का कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन ऐसी जो मान्यता है तो सम्यक तो है कि मिथ्यात्व है? कौन सी मान्यता? कि इस पर द्रव्य का मैं भला कर सकता हूँ, है तो पुण्य भाव, ठीक है, क्योंकि बचाने का भाव है। लेकिन ये जो मान्यता है ये भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध है कि अनुकूल है? विरुद्ध है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ
कर नहीं सकता। तो पानी छान के पीना के नहीं पीना है? पीना। अरे अभी इतना समझा रहे हैं कि आप पानी पी नहीं सकते, आप छान नहीं सकते। समझ में? ये बात तो बिल्कुल 16 आने सच्ची है? लेकिन जब तक अपना राग नहीं मिटता, देखो उपादेयपना तो ये है कि वीतराग होकर इसका संपूर्ण राग द्वेष मिट जाए, तब इसको कोई उपदेश नहीं जरूरी, कोई उपदेश लागू नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक अपना राग नहीं टूटता, ठीक है ना, पानी पिए बिना मान जाएगा क्या कोई? नहीं मानेगा ना। तो अगर पीना ही है तो ऐसी तीव्र कसाई नहीं होती कि भले ही अपनी आयु से मरेंगे, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इतना राग तो अभी भूमिका में शेष रहने से वो यथा योग्य क्रिया होती है, इसीलिए उसे मोक्ष मार्ग की सहचारी क्रिया कहते हैं, अगर उसकी मान्यता ठीक है तो। तभी ये व्यवहार नाम पाएगी। समझ में आया ना? तो इसलिए निश्चय और व्यवहार का जिनागम में जैसा यथार्थ निरूपण किया है वैसा समझना, तो गारंटी से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुए बिना नहीं रहेगा। अपनी मर्जी से जैसा मर्जी मानेंगे आधा अधूरा समझकर तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? चलिए, जो पुरुष, देखो बेटा कहाँ है, उंगली रखो। जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, समझ गए? कौन सा वस्तु स्वभाव का नियम? कि प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्यायों में परिणमित होती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। जो इस बात को नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता चेतन ही होता है। भाव कर्म माने जो परद्रव्य को करने रूप जो मोहराग द्वेष का भाव है, उस मोहराग द्वेष भाव को कहते हैं भाव कर्म। और उस भाव कर्म का कर्ता तो जीव ही है, अपनी अज्ञानता से। इस अर्थ का और आगामी गाथाओं का सूचक कलश काव्य कहते हैं। ये तो स्वभाव नियमं कलयन्ति नेम ज्ञान मग्नमहसो बतते वराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्य। एक चेतन ही करता है, कोई अन्य नहीं। लेकिन किसका? अपने में होने वाले भावों का। अब वो भाव दो तरह के, एक तो स्वभाव भाव, एक विभाव भाव। बस अपने भाव का तो करता है, लेकिन पर भाव का करता नहीं। आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं कि अरे जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते वे बेचारे। कौन है बेचारे? लेकिन दुनिया को क्या लगता है, अरे भैया देखो ये जैनियों के मुनि बेचारे इतनी ठंड में, ओहो इतनी गर्मी जून की, बताओ बेचारे, भोजन 4-4 दिन हो जाते हैं और ऐसी गर्मी में खाने का तो मतलब नहीं। बेचारे। तो वो बेचारे हैं कि हम बेचारे हैं? लगता क्या है सच में? लगता क्या है? देखो इतनी गर्मी है, आपको ठंडा मटके का पानी मिल जाए बढ़िया छना हुआ, सही है। और जिनको 3 दिन से कुछ नहीं मिला और खुशकी आ गई पूरी, समझ में? चलो मुनिराज तो बहुत बड़ी बात है, वृत्ति त्यागी देख लो कोई, तो जीव को ऐसा तक भाव आ जाता है दिमाग खराब हो गया इनका, मरेंगे ये, समझ में आया? और कैसा लगता है कि बेचारे। समझ में आया कि बेचारे वो नहीं है। बेचारे कौन है? कि जो वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते। वास्तव में जानने का फायदा तो तभी है ना, उन्हें पता है, उन्हें समझ में आया कि मैं पानी पी नहीं सकता, मैं पानी का कर्ता भोक्ता भिन्न द्रव्य है, पुद्गल है। उन्होंने पुद्गल की चाकरी छोड़ दी तो वो महाराज कहलाते हैं। समझ में? मुनिराज को महाराज कहते हैं। भरत चक्रवर्ती सम्राट, वो भी जिनके चरणों में मुकुट, ठीक है ना, नीचे लगाते हैं चरणों में, वो महाराज से भी बड़े महाराज हैं। क्यों?
क्यों है महाराज? वो बेचारे नहीं, समझ में ना, हम हैं बेचारे। हर एक चीज़ के लिए दूसरे चीज़ पर डिपेंड। कभी पानी चाहिए है, कभी खाना चाहिए, कभी हवा चाहिए है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कौन है बेचारा? भिखारी। जो भिखारी है वो बेचारा है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। उनसे पूछो महाराज, पंखा, खाना, पानी, लाइट, कुछ और कपड़े, घर, स्त्री। भगवान आदिनाथ भगवान को आहार की विधि नहीं बन रही थी। कोई मोती दे रहा है, कोई कन्यादान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं है, तो उससे सुखी कौन होगा बताओ? हाँ, भोजन का एक थोड़ा सा विकल्प था, उसमें भी कसाय की तीव्रता नहीं थी, ठीक है ना, संजुलन कसाय थी, तो बस उस विकल्प की पूर्ति मात्र के लिए उठते थे, लेकिन उसमें ऐसी तीव्र कसाय नहीं थी। अगर तीव्र कसाय होती तो भोजन नहीं मिलता तो झल्ला के पड़ते। बेवकूफ़ हैं यहाँ के सारे समाज के, इन्हें इतनी अकल नहीं है कि हम क्या खाएंगे भोजन में, माने कैसी कसाय हो जाती है। लेकिन ज्ञानी है, बुरा नहीं लगता, भोजन मिल जाए तो राजी नहीं होते, नहीं मिले तो नाराजी नहीं होती, है ना। तो जो नाराज नहीं होते वो महाराज होते हैं। महाराज कभी नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो वस्तु स्वभाव के नियम को जानते हैं। और इसी प्रकार हम और आप भी अगर इस वस्तु स्वभाव के नियम को जान लें, मान लें, तो कसाय उत्पन्न होके दिखाओ, है तो स्वतंत्र परिणाम है ना। बच्चे ने नया एप्पल का मोबाइल 1 लाख रुपए का ठप छोड़ दिया, अब बताओ कितना गुस्सा आना चाहिए? कब नहीं आना चाहिए? अगर वस्तु स्वभाव के नियम को जानते हों तो आएगा कैसे? लेकिन वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते तो ये खुद भी मार लेगा गोली और बच्चे के भी मार देगा गोली। कि पहली बार तो लाए, वो भी लोन लेके, ठीक है ना, स्कूटर बेच के तो हम मोबाइल लाए हैं और तूने ऐसे ऐसे गिरा दिया। वो बच्चा खुद सहमा हुआ है, डरा हुआ है, रो रहा है, तो उसने गिरा दिया कि गिर गया? उसमें इतनी हिम्मत कि गिरा दे है। लेकिन ये इसको दिखता नहीं कसाई की तीव्रता में कि गिराया नहीं, बचाते बचाते भी गिर गया। वो तो खुद गिर गया, उसको बचाने के लिए फिर भी नहीं बच पाया। तो मोबाइल की काल लब्धि आई थी गिरने की, उसका कर्ता कोई अन्य जीव हो नहीं सकता, लेकिन तुझे ऐसा वस्तु का स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए तुझे कसाय उत्पन्न हो रही है। कि जब जिस संयोग का आना निश्चित है उसका जाना निश्चित है। लोग कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और लोग पता है क्या कहते हैं कि जैन लोग हैं, इनकी आयु भी लंबी इसलिए होती है क्योंकि इनकी किस्मत का जितना अनाज है, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब किसी को 100 दाने मिले, अब वो एक ही दिन में खा गया तो उसकी आयु एक दिन की खत्म, अब उसके नाम का अनाज ही नहीं बचा। और इनके नाम का अनाज तो है, लेकिन ये खाते नहीं, आधे दिन तो वैसे ही, ठीक है। 1 साल में 6 महीने का उपवास तो वैसे कर लेते हैं कि शाम को 6 बजे ताला लगेगा इनका, सुबह 6 बजे तक बंद है चौका, तो आधा 12 घंटे तो वैसे हो गए। और दिन के भी 6 महीने, उसमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो इनने बहुत बचा रखा है, इसलिए इनकी लंबी जिंदगी चलेगी। आप देख लो इनके मुनि महाराज, वो ये लॉजिक मानते हैं कि वो दाने सबके नसीब के नक्की हैं। अब आप चाहो एक दिन में निपटा दो और चाहे थोड़ा थोड़ा करके लंबा खाओ आप उसको। ऐसे वो श्वासोच्छ्वास को मानते हैं कि गिनती के श्वासोच्छ्वास मिले हैं। इसलिए जो प्राणायाम करते हैं, सांस को रोक कर लंबी सांस लेते हैं, उनकी आयु लंबी चलेगी, क्योंकि आपने कम कंज्यूम किए, धीरे धीरे आप सांस ले रहे हो, लंबी गहरी सांस। और जो जल्दी जल्दी सांस ले लेता है वो अपनी आयु जल्दी ख़त्म कर जाता है। लेकिन अपने यहाँ वो बात नहीं है। हम तो कहते जो है वो सब आयु कर्म के हिसाब से, और आयु कर्म में भी अकाल मरण भी होता है। आयु कर्म के निषेक एक साथ एक समय में आकर खिर भी जाएं, जैसे कोई घड़ा है उसमें एक एक बूंद पानी टपकता है, तो वो 8 घंटे में खाली होता है। अब हमने घड़ा भरा और पूछा साहब ये कितनी देर में खाली होगा? आधा घड़ा भरा तो कितनी देर में खाली होगा?
पूरा घड़ा 8 घंटे में खाली होता है। आज हमने आधा घड़ा भरा तो कितने घंटे में खाली होगा बताओ भाई? कैसे? समझ में आया? आप कैसे कह रहे हो 4 घंटे में होगा? ये लो अभी गुलेल चला दी बच्चे ने, हो गया अभी 1 सेकंड में खाली। समझ में आया कि वो तो हम उस तरह से कैलकुलेट करके बता रहे थे कि हर सेकंड में 1-1 बूंद गिरती है, तो ये सारी बूंदें इतनी सारी गिरेंगी तो 24 घंटे लगेंगे। लेकिन ये थोड़ी ना आपको पता था कि एकदम वो खिर जाएंगे। ऐसे आयु कर्म के निषेक 100 साल के पीरियड के थे, एक एक निषेक उदय में आता आयु कर्म का, तो पूरे 100 साल ये चलता लाइफ। लेकिन कदली घात से, एक्सीडेंट हो जाने से, विष भक्षण कर लेने से, एकदम खून निकल जाने से ज़्यादा तो क्या होता है कि इसके आयु कर्म के निषेक जो अभी 10 साल में आकर उदय में आने थे, वो अंतिम एक अंतर मुहूर्त में सारे उदय में आकर खिर जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक घास का तिनका अगर हम आग लगाते हैं तो एक घास का तिनका जलता है 1 मिनट में, तो 100 घास के तिनके कितनी देर में जलेंगे? 1 मिनट में जलेंगे। डिपेंड करता है। अगर एक एक करके जलाएंगे तो 100 मिनट लगेंगे, और 100 के 100 एक साथ अगर जल जाएं फिर 1-2 मिनट लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था 5वीं क्लास में, एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता था, मेधावी का कहते थे जिसे। तो क्या आया पेपर में, एक कपड़ा सूखने में 10 मिनट लगते हैं, तो 5 कपड़े सूखने में कितने मिनट लगेंगे? बड़ा दिमाग लगाया, तो 5 दाम 50 मिनट लगेंगे। समझ में आया? तो देखो, इसे कहते हैं पठित मूर्ख। कैलकुलेशन तो आपकी ठीक है, लेकिन आप फिर भी फेल हो गए। अब आप लड़ने पहुंच जाओ मास्टर जी के पास, आप बताओ मास्टर जी 10 पंजे 50 होता है कि नहीं होता? होता है बराबर, लेकिन तेरा जवाब गलत है। क्यों? भैया वो 5 कपड़े एक साथ एक ही रस्सी पे सुखाए हैं, एक कपड़ा 10 मिनट में सूख रहा है, यानी चलो अब कपड़ा भी छोटा बड़ा मत करो, एक शर्ट 10 मिनट में सूख रही है, तो एक जैसे कपड़े की बनी हुई सेम टू सेम 5 शर्टें कितनी देर में सूखेंगी? बात समझ में आ रही है? समझ में? बुद्धि एक अलग चीज है, वो आपने पढ़ लिया सीख लिया वो अलग बात है, लेकिन वो प्रश्न का सही जवाब बुद्धिमान दे पाएगा, है ना? तो ऐसे ही आप समझना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। शास्त्र पढ़ लेना, पढ़ा लेना है, बता देना, समझ लेना, खूब रट लेना, समझा देना है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसका रहस्य समझकर आनंद कर लेना, असली बुद्धिमानी तो ये है। कदली घात कहते हैं, जैसे केले का पेड़ होता है ना, अगर उस पर तलवार वगैरह लग जाए, बाकी और पेड़ों में तो नहीं होता वो नष्ट, लेकिन जैसे केले का पेड़ है उसको अगर काट दे थोड़ा सा भी तो पूरा खराब हो जाता है, वो वहीं से कट जाएगा, बचेगा नहीं। तो कदली घात का मतलब यही है कि आपको कोई अस्त्र शस्त्र से आपका घात कर दिया, ठीक है ना, किसी ने एक से सर फोड़ दिया, इस तरह का जो मरण है वो सब कदली घात कहलाता है। ठीक है ना, चाकू मार दिया किसी ने, गोली मार दी, है ना, तो वहाँ ये तो निमित्त था, और वहाँ सारे आयु कर्म के निषेक आकर खिर जाएं, असली तो बात उससे है। नहीं तो कई बार 10-10 गोलियां लगने पे आदमी नहीं मरता, और कई बार बिना गोली के भी मर जाता है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये था कि साहब ये 100 साल में मरेगा, लेकिन मर गया 50 साल में, ठीक है, तो फिर उसका 50 साल में मरना निश्चित था कि नहीं था? अगर किसी ने आदिनाथ भगवान से पूछा होता कि भगवान ये कितने वर्ष जिएगा, वो यही कहते कि 50 वर्ष जिए। वो कहते कि भाई आयु के निषेक कितने लेके आएगा कि 100 वर्ष के लेके आएगा? आयु के निषेक तो 100 वर्ष के होंगे, लेकिन खिर जाएंगे 50 साल में। जैसे किसी को जज साहब ने सजा सुनाई 10 साल की, 10 साल की सजा सुनाई, अब कोई पूछे ये कि आज 1990 में सजा सुनाई थी, तो ये कौन से वर्ष में आज़ाद होगा? 2000 में होगा,
लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1995 में वो राजा जिसके 20 साल से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, उसके पुत्र उत्पन्न होगा और उस खुशी में जितने भी कैदी होंगे सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। समझ में आया? बस इसी का नाम अकाल मरण है। वो अकाल मरण भी अपने स्वकाल में हो रहा है और केवली भगवान के ज्ञान में ये बात भी आ रही है। समझ में है? इसलिए जगत का सारा परिणमन सुव्यवस्थित है, सुनिश्चित है। हम नहीं जानते इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा हो गया। ठीक है? तो बेचारे पे एक बात चली, बेचारा कौन है? बात देखो लगने की है। अब हमने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ये वैसे ही है कि 5 कपड़े 50 मिनट में सूखने वाली बात। अब बुद्धि लगाना उसमें कि अपने को क्या लगता है। परसों भी कहा था ना कि टाटा अंबानी अपने को लगते हैं बेचारे। जो टाटा अंबानी हैं, इतने अमीर अमीर लोग हैं, क्या अपने को लगते हैं बेचारे? और मुनिराज लगते हैं कि धन्य भाग्य हैं, कि महासुखी हैं कि भैया 10 दिन से आहार की विधि नहीं मिली। अब बताओ सुखी हैं कि दुखी हैं? तो कोई पूछने वाला नहीं, बुखार में तप रहे हैं, भोजन भी नहीं किया, कोई सेवा करने वाला नहीं। अब बताओ, ये सब होते हुए भी हैं जो क्या कहें, ज्ञान चक्षु से देखे, आगम चक्षु से देखे, तब इसको समझ में आएगा है कि वो मुनिराज महासुखी हैं और हम और आप जो एसी में बैठे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, महादुखी हैं। हर क्षण मरण कर रहे हैं भय के मारे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये संयोग ना छूट जाए, एसी में बैठे लाइट ना चली जाए, एसी ना खराब हो जाए। सोचो चाहे ना सोचो, लेकिन अजपा जाप चलता है जीव का ये। समझ में? सोचे ना सोचे, लेकिन अनंत आकुलताओं से निरंतर घिरा हुआ है। ये पराधीनता का दुख है। जिसको एसी नहीं चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, चले तो नहीं चले तो, खराब होए तो, उसे कोई दुखी करके दिखाओ। और हमें दुखी करना कितना आसान। अभी पंखा बंद कर दो, हो गए नहीं हो गए दुखी। अभी पंखा चला दो, राजी हो गए। एसी चला दो तो फिर तो बहुत बढ़िया। आप ही देखो, हमारा सुखी दुखी होना पराधीन हो गया। अभी सामने वाला व्यक्ति गाली दे और हमें दुखी कर दे, तो कितने पराधीन हो गए। पर मुनिराज स्वाधीन है, कोई करके तो दिखाओ ना दुखी। तो अगर हमें लगता कि मुनिराज सुखी हैं, तो हम सारे काम काज छोड़कर मुनि बनने की प्रैक्टिस करते, मुनि बनने का उद्यम करते। लेकिन हम और आप तो टाटा अंबानी वाली दौड़ में लगे हैं। तो ये इस बात का परिचायक है कि हमको उपादेयपना कहाँ लग रहा है। ठीक है ना? कदाचित कर्म के उदय वसात सब काम हो, लेकिन अपना अपना तराजू अपने अपने पास है। अपनी अपनी मान्यता को हम पकड़ सकते हैं कि अपने भीतर में लगता क्या है? तो आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं कि अरे, जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते वे बेचारे बराका, जिनका तेज अज्ञान में डूब गया, माने प्रमादी हो गए, सारा पुरुषार्थ नष्ट हो गया। शुरू में कहा था ना, जिसको लगता है कि इससे काम हो जाएगा, उसका सारा पुरुषार्थ, उसकी बुद्धि नहीं चलेगी। कहते हैं जब अपने आप कंधों पे जिम्मेदारी पड़ती है तो सब बुद्धि आ जाती है। वो बच्ची जो घर में खेलती फिरती थी, कुछ नहीं करती थी, जिसकी बुद्धि नहीं चलती थी, एक काम को 4 खराब करती थी, लेकिन जिस दिन से ससुराल में गई बहुत सयानी हो गई। क्या सास ने मार मार के सिखाया? कहाँ से आया? क्या उसे लगा कि अब मम्मी नहीं है, अब तो खुद ही करना है। तो सब माने 1 महीने में सीख जाएगी ज़्यादा ज़्यादा। जो माँ उसे 20 साल में नहीं सिखा पाई, तो सास ने 10 दिन में सिखा दिया। कि सास ने नहीं सिखाया, वो तो कहने में आता है।
उसकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना। अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो यहाँ भी ना सीखे कुछ भी। लेकिन मैंने वो मम्मी पापा आए तो बड़े हैरान हो, अरे बेटा तुझे खाना बनाना आ गया, तूने रोटी बनाई है, गजब हो गया। कैसे? वहाँ क्यों नहीं सीख पाती थी? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, प्रमाद बना रहता था। ऐसे ही जो जीव, इसका तेज, इसकी पावर तो बहुत है, इसमें कुछ भी कर ले, इतनी ताकत है इसमें, लेकिन ये सारी की सारी ताकत अज्ञान में डूब गई, तो ये परमादिपना हो गया इसका। अज्ञान क्या हो गया? अज्ञान क्या हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, इसको ऐसा लगता है, तो इसका पुरुषार्थ बाहर में तो चलता है, और अपने सुखी होने के लिए क्या मानता है कि 5 इंद्रिय के भोग ये मुझे सुखी करेंगे, और मैं पैसे को कमाऊंगा, मैं इनको सुखी करूंगा, बच्चों को, बीवी को। तो ये पराधीनता की चक्र चालू हो गया। इसके कारण इसका सारा पुरुषार्थ, सारी इसकी ताकत वो अज्ञान में डूब गई, माने सो गई। ऐसे कर्म को करते हैं, ऐसे अज्ञानी कर्म को करते हैं, माने मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म को करते हैं। इसलिए भाव कर्म का कर्ता चेतन ही स्वयं होता है। ये मोह राग द्वेष किसी ने जबरन नहीं कराए, ये स्वयं करता है, अन्य कोई नहीं। वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, इसलिए परद्रव्य का कर्ता होता हुआ अज्ञानी जीव स्वयं ही ज्ञान भाव में परिणमित होता है। आपको होती है किसी को टेंशन? काम की टेंशन होती है कि दुकान पे सामान खत्म हो गया, लाना है, उस पार्टी ने सामान कहा था, उसकी पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट आई नहीं, अभी घर का ये काम है, वो काम, ऐसी टेंशन होती है। क्यों होती है? टेंशन ही नहीं होती, अंदर में भय भी होता है निरंतर। क्यों? क्योंकि हमें पूरी तरह से एकांत ऐसा लगता है कि मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। हमें भी ऐसा लगता है कि मैं एक दिन ऑफिस नहीं जाऊँगा तो पता नहीं भूकंप आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही सब अज्ञानी इसी उसमें दुखी हैं, अज्ञानता में। सबको ऐसे ही लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। लेकिन अच्छे अच्छे आए और चले गए। समझ में आया? ये हमारा मोह है। हमें लगता है कि हमारे बिना कैसे होगा। सबका चलता है। आज का काम तो कल करने में ज़्यादा हो जाएगा। कई बार ना वो काम निमट भी जाते हैं बिना किए। ऐसा भी तो हो जाता नहीं जाता। आपको ही करना है, कल आया हुआ तो आज का दाव कल आ गया। देखो, काम करने से नहीं होता। हम और आप तो टेंशन लेते हैं, बस काम होने योग्य होता है। कई बार पूरी फाइल में 6-6 दिन लग जाते हैं, काम नहीं निमटता, और कई बार 10 मिनट में काम खत्म हो जाता है। अफसर भी मान जाता है, हाँ साहब ठीक है चलो ओके बंद करो फाइल। और कई बार उस फाइल में आप 10-10 बार लिखते रहो, अगर नहीं साहब दोबारा तिबारा चौबारा, तो अपने करने से होता क्या है? हम खामोखा परेशान होते हैं। हमने बहुत बार देखा बड़े बड़े काम जो सोचे नहीं थे चुटकियों में निपट जाते हैं, और जहाँ हमने सोचा नहीं था कि इतना बवाल होगा, वहाँ इतना बवाल हो जाता है हद से ज़्यादा। तो इस पर से तो समझ में आना चाहिए कि मेरे संकल्प विकल्प सारे के सारे पूर्णतया मिथ्या हैं, निरर्थक हैं। बस मैं राग द्वेष रूप संकल्प विकल्प ही करता हूँ और उसी का दुख होता है। तो हम वही तो छुड़ा रहे हैं। काम तो जो होने वो सब होने हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। उसके होने की योग्यता आती है तो काम होता है, लेकिन अपने को जो तीव्र आकुलता होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान होगा तो काम तो तब भी होंगे, लेकिन तब सहजता से होंगे, निर्भय होकर होंगे। अभी कैसे होते? प्रेशर में, घबरा कर। जो नई नवेली बहू आई हो और सास ने कहा 4 कप चाय बना के ला, नाश्ता बना लगी ढंग से, और पोहा देख लियो खड़ा ना रह जाए, मेहमान आए कि बेइज्जती हो जाए। अब बताओ उस पर सर पे कितना प्रेशर है। ठीक है, जिनने अपने घर में आज तक बनाया नहीं पोहा, चाय नहीं बनाई, अब वो भय के मारे, अब उसके भय करने से क्या अच्छी बन जाएगी? वो तो जैसी बननी है वैसी बनेगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि भय जो है ना, ये दुख का कारण है। और ये भय छूट जाए तो जीव
सुखी हो जाए। हर जीव भयभीत है। समझ में? हमें लगता है कि बेचारा गरीब आदमी भयभीत है, अमीर आदमी उससे भी ज़्यादा भयभीत है। गरीब के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, अमीर के पास बहुत कुछ है, वो ज़्यादा भयभीत है। समझ में? रेल में जा रहे हों और रिजर्वेशन ना हो तो ज़्यादा डर किसको लगता है, सेठ जी को या गरीब आदमी को? जिसके पास ज़्यादा माल है उसे, या जिसके पास कुछ नहीं है उसे? है ना? कितना भयभीत है। तो करना क्या है, उसको चौकीदारी करनी है उसकी। हाँ, तो पूरा करते हैं, समय हो गया। वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, इसलिए परद्रव्य का कर्ता होता हो। कैसे होता है कर्ता? अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में। तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, वो श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान कहलाता है। इस प्रकार अपने भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है। बस अब ये जो अपनी एक पीछे गाथा चली थी ना, 3 गाथाएं, उसकी ये जैसे नाचार्य की टीका अभी रह रही है, तो उसको कल प्रारंभ करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को